दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट आज है, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पकड़ा जा चुका है। फाइनली 17 या 16 साल के बाद ये इंडिया वापस आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ये अमेरिका के गिरफ्त में था और अमेरिका से खींच कर इसे यहाँ लाना ये मोदी सरकार का उपलब्धि है और किसी का नहीं। आगे बताएंगे इसके पास्ट के बारे में, ये पास्ट में क्या क्या किया, कहाँ से ताल्लुक रखता है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। इंडिया में इसको फांसी मिलेगा या फिर उम्र कैद का सजा, टोटली हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें तहव्वुर राणा का पास्ट के बारे में। पास्ट इसका ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान में इसका जो बाप था वो पाकिस्तान के स्कूल में टीचर था और ये है जो है पाकिस्तान आर्मी का हेड डॉक्टर था। और उसके बाद उस पद से ये रिटायर होने के बाद ये जाता है कनाडा। कनाडा में इसका ट्रेवल एजेंट का कुछ एजेंसी का कुछ बिजनेस होता है। फिर उसके बाद से ये वहाँ नागरिकता ले लेता है कनाडा में 4-5 साल के रहने के बाद, और पाकिस्तान में भी 2 जगह इसका नागरिकता होता है। लेकिन अभी जो ये जो तहव्वुर राणा है, इंडिया में पकड़े जाने के बाद से अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय आता है और एक बयान जारी करता है कि ये जो तहव्वुर राणा है ये पाकिस्तान का था, लेकिन अब वो 20 साल से यानी कि 2 दशक से अपना नागरिकता वाला जो कागजात है वो अभी अपडेट ही नहीं कराया। तो ये पाकिस्तान का नागरिक कैसे हुआ? 20 साल से ये पाकिस्तान आया ही गया नहीं और 20 साल से कम हो रहा है अभी 2008 हमले का जो एंगल है उससे। तो पाकिस्तान इससे पलड़ा झाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही इंडिया अलग थलग कर चुका है। अब पिछले 12 साल में आपको पता है इसे कटोरा लेकर भीख मांगने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में पॉसिबल हुआ है कि ये कटोरा लेकर भीख मांगने पर इधर उधर भटक रहा है पाकिस्तान। पिछले वाली सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान से बहुत गहरा दोस्ती था इंडिया का। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या हालत है आपको पता है, और इससे ही रिलेटेड पाकिस्तान को डर है कि पाकिस्तान का फिर से इससे भी ज़्यादा खराब हालत ना हो जाए और पाकिस्तान को अपना कंट्री ही ना बेचना पड़े। इससे लिए इससे पहले ये अपना पलड़ा झाड़ रहा है। लेकिन आप अगर बता सकते हैं तो ये जरूर बताइएगा, अगर पाकिस्तान इसे पलड़ा झाड़ भी रहा है 20 साल से, ये ठीक है पाकिस्तान में नहीं गया, लेकिन क्या इससे पलड़ा झाड़ने के लिए झाड़ भी देता है तो इससे ये चेंज नहीं हो जाता ये पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान आर्मी में ये बतौर हेड डॉक्टर भी रहा है। पाकिस्तान आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसके लिए पाकिस्तान डर रहा है। खैर ये तो बात हुई इसके पास्ट के बारे में, लेकिन जो इंडिया पर ये अटैक किया है उससे रिलेटेड एक दिलचस्प कहानी है। आपको पता होगा मैंने बोला ये कनाडा में रहता था, कनाडा का नागरिकता भी ले लिया, वहाँ पे काम भी कर रहा था, ट्रेवल एजेंसी चला रहा था। ये तो हमने बात किया इस तहव्वुर राणा के पास्ट के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया पे ये कैसे अटैक किया, इंडिया का ये कैसे मास्टरमाइंड हुआ। दोस्तों मैंने आपको बोला ये कनाडा का सिटीजनशिप तो ले चुका था, लेकिन कुछ दिन के बाद इसी का जो मुलाकात होता है इसके बचपन के दोस्त डेविड कॉर्नले का, जो कि अमेरिका में नागरिकता पाया हुआ था लेकिन पाकिस्तान मूल का अमेरिकन नागरिकता ये पाया हुआ था। और ये है जो मिलता है, ये डेविड कॉर्नले जो है वो मिलता है तहव्वुर राणा से और अपना जो प्लान है वो बताता है और कहता है डेविड कॉर्नले जो है वो तहव्वुर राणा से कि तुम इंडिया में एक ट्रेवल एजेंसी खोलो और उसमें मुझे एजेंट रखो, ताकि इंडिया जाकर मैं उसे रेक्टिफाई कर सकूं कि कहाँ कहाँ बम रखना है, आतंकी हमला कहाँ कराना है। तो ये राजी हो जाता है तहव्वुर राणा और फिर उसके बाद से ये ट्रेवल एजेंट बनकर जाता है डेविड कॉर्नले। उसके बाद ये रेक्टिफाई करता है कहाँ कहाँ बम रखना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो बम प्लांट किया जाता है और 26/11 हमला होता है। लेकिन यहीं तक कहानी नहीं है, ये जो डेविड कॉर्नले है ये अहम किरदार है इसका। डेविड कॉर्नले ही इसे हिंदू आतंक बनाने का कोशिश किया था। सिद्धि विनायक मंदिर से जाकर वो रक्षा सूत्र लाता है जो कि हम हिंदू ग्रंथ में उसे कलावा बोलते हैं। कलावा बांधकर सारे 10 आतंकी जो कि 26/11 में शामिल थे और उनको कलावा बांधकर हिंदू नाम भी दे दिया जाता है। और इसे पूरा तरह से प्री प्लान हो चुका था कि इसे हिंदू आतंकी हमला देना है और ये मीडिया में भी चल चुका था, पाकिस्तान के मीडिया में चल चुका था। लेकिन वो भला हो वहाँ के जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे उनका भला हो कि वो जिंदा अजमल कसाब को पकड़े और अजमल कसाब का जितना भी मतलब बंदूक में गोली था वो अपने सीने पर वो कांस्टेबल खाए 24 गोली। उसके बाद उसे जिंदा पकड़ा गया और वो जिंदा पकड़ा गया। उसके बाद से सारा
चीज़ उससे उगलवाया गया कि वो जो है वो पाकिस्तानी ही आतंकी था, हिंदू वो नहीं था, वो पाकिस्तानी आतंकी था। और वो कांस्टेबल का भला हो और उनको सैल्यूट है मेरा, और उनको भी आज इंसाफ मिलेगा। और बाकी 166 जो लोग मरे थे उनको भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही मासूम लोग थे, उनका कोई भी कसूर नहीं था। और आज उनका जो फैमिली वाले होंगे उनके जख्मों का जो अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, उनका जख्म हरा हो चुका है। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि इंडिया का एक दुश्मन भी पकड़ा जा चुका है, और इसमें क्या क्या कड़ी है वो भी खुल जाएगी और अदालत भी फैसला करेगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो तहव्वुर राना है इसे फांसी का ही सज़ा मिलेगा। और अजमल कसाब जैसा 4 साल हम लोग बैठा कर उसको बिरयानी खिलाए, ऐसा कुछ इसमें ना किया जाए, वो अच्छा होगा। और 1 साल या 6 महीना के अंदर में इसका फाइनली अंजाम बता दिया जाए कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। और आपको पता होगा जब ये 26/11 हमला हुआ था, इसमें जो सरकार थी ये कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसमें क्या स्थिति था ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। उसमें आए दिन यूपीए की सरकार जो थी उसमें कभी प्लेन हाईजैक करना, कभी यहाँ बम ब्लास्ट होना, कभी वहाँ बम ब्लास्ट होना, ये सारा कुछ होता था। लेकिन ये जो 26/11 था वो बहुत बड़ा आतंकी हमला था। 26/11 हमले के ठीक 1 साल के बाद बराक ओबामा की सरकार 2009 में बनती है, अमेरिका में वो राष्ट्रपति बनते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, और 2017 तक वो इनका सरकार चलता है। यानी कि विगत 10 साल के अंतराल में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी हुआ करते थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा है ए प्रोमिस्ड लैंड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई है, वो जाकर आप पढ़ सकते हैं, बराक ओबामा की किताब है। उसमें वो लिखते हैं जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे 2008 का 26/11 हमला पे। वो सीरियसली के साथ ये लिया ही नहीं कि आतंकी जो है उसे वापस लाना चाहिए और भारत का जो गुनहगार है उसे सजा भी देना चाहिए। ये सीरियसली के साथ नहीं लिए थे, जो कि कांग्रेस सरकार वो ऐसा मानती थी कि जो हम इस पर कार्रवाई भी करते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा और मुस्लिम भावनाएं भी भड़केगी, मुस्लिम वोट भी इनको नहीं देगा। और इन्होंने ये तक भी कह दिया था, ये बेशरम लोगों ने ये तक कह दिया था कांग्रेस वालों ने कि आरएसएस का ये हमला है। सोच सकते हैं आप, आरएसएस का हमला बताया गया था, हिंदू हमला तो पूरा तरह से करने का किया ही गया था कि हिंदू हमला ये, लेकिन ऐसा प्लान फेल हो गया। अगर वो कांस्टेबल नहीं होते तो ये से हिंदू हमला ही माना जाता। आप सोच सकते हैं ये कांग्रेस का क्या मानसिकता रहा होगा। ऐसे ही नहीं, आए दिन प्लेन हाईजैक, आए दिन यहाँ बम ब्लास्ट वहाँ बम ब्लास्ट हो चुका था। ये इनका सोचा समझी चाल था। और ये जो तहव्वुर राना है इसे पकड़े जाने के बाद से अब कुछ इंडिया के पॉलिटिशियन जो है इनके इसका जो साथ दिए वो भी पर्दाफाश हो सकता है। बॉलीवुड के भी कोई सितारे पकड़े जा सकते हैं, और हो सकता है पाकिस्तान के आर्मी का भी कुछ पर्दाफाश हो सकता है, सियासतदान का पर्दाफाश हो सकता है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा खुलासा। और ये जो तहव्वुर राना है इसको फांसी तो मिलना चाहिए, साल भर या 6 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूछताछ पे भी टाइम लगता है। आखिर ये गवाह भी है, मास्टरमाइंड है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एक मतलब चीज़ पता होगा इसको। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो 17 या 16 साल के बाद जख्म हरा हुआ है उसको फाइनली इसके फांसी के बाद कुछ सुकून, जो लोग के जो परिवार के लोग मर गए उनको इंसाफ मिलेगा जरूर। 17 साल का जो अंतराल है वो लंबा होता है, लेकिन इंसाफ होता है जब वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होता है। ये आप एक मान सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ये जो आतंकी है तहव्वुर राना इसको क्या मिलना चाहिए, फांसी या उम्र कैद। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।